साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं ओम प्रकाश गौतम जी, जिनका गांव है दुजाना। दुजाना काफ़ी एक बड़ा गांव है, दादरी यूपी में, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। तो और सीनियर सिटीजन है, 62 साल की एज है। और देखिए, वो रागनी के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर रागनियाँ बनाते हैं, समाज को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जा कर के। और उनका अपना एक चैनल यूट्यूब भी है, उस पर भी वो डालते हैं वो रागनियाँ, और लिखते भी खुद हैं। तो ये देखिए कि एक 62 साल की एज में भी वो समाज को एक पे बैक टू सोसाइटी दे रहे हैं। और जब हम पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं तो वो पे बैक टू सोसाइटी में इतने एक्टिव नज़र नहीं आते। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सर, आप स्टूडियो आए टाइम निकाल करके, और इतनी दूर से आए हैं अपने आप। तो अब बात करेंगे उनसे। सर, पहले तो ये बताइए आप ओम प्रकाश साहब कि एक गांव में रह रहे हैं आप, क्योंकि गांव का आदमी इतना जागरूक नहीं होता है बाबा साहब के प्रति। तो ये जो बाबा साहब के मिशन की जो आपके दिमाग में कहाँ से आया, और ये जो रागनियाँ आपने शुरू करी, खुद लिखते हैं, किस किस तरह कोई टीम है या अकेले करते हैं, ये क्या वजह है इसके पीछे जो आप ये करने लगे समाज को जागरूक करने का काम? देखो जी, मैं भी बीए पढ़ा हुआ हूँ। मैंने बाबा साहब के बारे में बहुत सुना, लोग बागन सु, लेकिन बाबा साहब ने जो हमारे लिए कुर्बानी की है, हमारे लिए जो इतना समय बर्बाद किया, तो मेरे दिल में उसी दिन से जुनून सा होता कि मैं बाबा साहब के लिए अगर कुछ भी नहीं कर सकूँ तो कम से कम जागरूकता गाने के माध्यम से अपने समाज को कर सकता हूँ। इतना मेरे अंदर जुनून है बाबा साहब के लिए, और जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मैं बाबा साहब के लिए ही अपने प्राण भी न्यौछावर करूँगा। ये बताइए, कोई जातिवादी घटना गांव में बड़ी अक्सर होती है, कोई जातिवादी घटना हुई है आपके जीवन में? नहीं, ऐसा हमारे लिए कुछ नहीं हुआ आज तक दुजाने में। कारण इसके पीछे, क्योंकि यूपी में तो बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन हमारे समाज दुजाने में ज्यादातर लोग बाग जागरूक है बाबा साहब के। अच्छा, जागरूक है। और दूसरी बात कि वहाँ पे जो दूसरा समाज है वो भी ओबीसी समाज से है, वे भी हमारे लिए सपोर्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि ओबीसी समाज से है ना, तो वो भी थोड़ा इतना जातिवादी नहीं है, जो मैं आपके गांव के बारे में जितना जानता हूँ। क्योंकि ये जातिवादी उत्पीड़न जो मिलेगा ज्यादातर ठाकुर, जाट बहुल, ब्राह्मण बहुल, इन गांवों में ज्यादा देखने को मिलता है। नहीं, लेकिन हमारे गांव में सब बाबा साहब को ज्यादातर समझते हैं, पढ़े लिखे लोग बाग हैं जी। हम 14 अप्रैल भी मनाते हैं बड़े धूमधाम से, और सावित्री बाई फुले का जन्मदिन भी मनाते हैं, और काशीराम जी की भी जयंती मनाते हैं, बहन जी के जन्मदिन में मनाते हैं, लेकिन कोई भी आज तक हमारे ऊपर किसी ने कटाक्ष नहीं किया। ये जो आप रागनी गाते हैं, ये खुद लिखते हैं या कोई लिखने वाला कोई और है? नहीं, कुछ मैं भी लिख लेता हूँ, कभी कभी कुछ किताबों के माध्यम से देख के कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपकी कोई टीम है साथ में, या आप अकेले ही इस मुहिम को, लोगों को जागरूक करने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं? गीत के माध्यम से तो मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन टीम हमारे रहती है, जो क्योंकि उसके साथ म्यूजिक भी चाहिए होता है, ढोलक है या जो चिमटा या कुछ इस तरह से जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। देखो, म्यूजिक तो मैं इसलिए नहीं कर सका क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से, लेकिन फिर भी जुनून है बाबा साहब के लिए, जैसे भी हूँ बिगर म्यूजिक के भी मैं गाता रहता हूँ। जी जी। तो साथियों, देखिए कितनी बड़ी बात है, इस एज में भी वो हमारा स्टूडियो, आप सभी लोग हमारे दर्शक जानते हैं कि हमारा स्टूडियो दिल्ली में है, और वहाँ से चल करके आए हैं। कोई अपना एक रागनी जो समाज में एक संदेश देती हो बाबा साहब के विचारों के प्रति, कोई आप रागनी हमारे चैनल पे सुनाएं। हाँ जी। जी, देखो, बाबा साहब ने जो हमारे लिए कुर्बान करा, उसके ऊपर एक गाना है जी। अरे बाबा का मिशन जा दिन पूरा जी होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। अरे बाबा का मिशन जा दिन पूरा जी होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। अरे बाबा का मिशन जा दिन पूरा जी होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। अरे 3 सूत्र मेरे बाबा के जो इनको अपनाएगा, सदियों से जो सही गुलामी
उनसे छुटकारा पाएगा। हर 3 सूत्र भीम बाबा के जो इनको अपनाएगा, सदियों से जो सही गुलामी उनसे छुटकारा पाएगा। यार जीवन सफल बनाएगा भाई, जीवन सफल बनाएगा। संविधान को पढ़ना होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। अरे बाबा का मिशन जा दिन पूरा जी होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। देखो बाबा साहब ने अंत में इतनी बढ़िया बात की है अपने बहुजन समाज को जगाने के लिए। अरे दारू पीना छोड़ो बहुजन, परिवार तबाह हो जाएगा। अरे पीकर वोट करोगे तो दुश्मन ही फतेह हो जाएगा। अरे दारू पीना छोड़ो बहुजन हो, अरे दारू पीना छोड़ो बहुजन, परिवार तबाह हो जाएगा। पीकर वोट करोगे तो दुश्मन ही फतेह हो जाएगा। अरे ओम प्रकाश ये गाएगा, बुद्ध शरण में आना होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। अरे बाबा का मिशन जा दिन पूरा जी होगा, उस दिन सफल अपना जीवन होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। साथियों, आप सुन रहे थे अभी ओम प्रकाश गौतम जी की जो उनकी जो रागनी और जो गीत है उसमें एक मैसेज भी है आपको जागरूक करने के लिए, और एक दर्द भी है कि अगर आप नशा करके नशे में अपने वोट को बेचने का काम करेंगे तो जो दुश्मन है वो आपके ऊपर हावी होगा और दुश्मन का कब्जा हो जाएगा। और दूसरा एक बड़ा अच्छा उन्होंने खूबसूरत लाइन इसमें रखी है कि संविधान पढ़ेंगे आप तभी आपका कुछ भला हो सकता है इस देश के अंदर। संविधान के अलावा साथियों कोई दूसरी ताकत आज की डेट में मुझे नज़र नहीं आती। भले ही कितने संगठन, कितने राजनीतिक पार्टियां बहुजन समाज के ऊपर काम कर रही हैं, उनके लिए लड़ रही हैं, लेकिन संविधान ही एक फाइनल ऐसा रास्ता है, अधिकार आपके पास अभी भी है, जिसको ये सरकार तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन आप उसको बचाए रखने के लिए संघर्ष को जारी रखें और संविधान को पढ़ने का काम सर्वोपरि आप लोगों को करना चाहिए, ताकि आपको कानून के बारे में जानकारी हो। जब भी कोई एट्रोसिटी, इस तरह की घटना आपके साथ हो, तो आप आँख में आँख डालकर किसी भी अफसर से सवाल कर सकें कि इस अत्याचार के बदले में ये धारा लगनी चाहिए थी और ये एक्शन होना चाहिए था। तो वो आपको संविधान पढ़ने के बाद ही आपको पता लग सकता है। तो इसी के साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपका बहुत बहुत साधुवाद है सर का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस उम्र में देखिए कितना एक्टिव होकर के उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत गीत सुनाया। तो और साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसे शख्सों को आप उनके गाने को बढ़ाने का काम करें, प्रमोट करने का काम करें, और चैनल को बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के जो समाज की लड़ाई लड़ रहे वाले योद्धा हैं उनको इंट्रोड्यूस करा सकें, उनको अपने चैनल पर ला सकें और वो अपनी बात रख सकें। तो ये काम तभी होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि अभी भी सर भी देख रहे हैं इतने गर्मी में मैं पिछले 7 साल से अपने एसी स्टूडियो में ऑन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उसको सर्विस के लिए और रिपेयर के लिए पैसे नहीं है। एसी लगे हुए हैं स्टूडियो में, उतना गर्मी में भी हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और तो आप हो सके तो एक छोटा सहयोग भी करें, जितना आपसे हो पाए आर्थिक सहयोग करें, तो ताकि हम इस तरह से इस काम को जारी रख पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। इसी के साथ
आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।